नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तो आज की स्टोरी जो है इंग्लिश में है, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आप सबको बताऊंगा। तो आप सब देखते रहिए। इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर, टेंसेस, न्यू वोकेबलरीज, प्रोनाउंसिएशंस। तो देखते रहिए दोस्तों। अगर आपको स्टोरी वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की स्टोरी का हमारा टाइटल का नाम है अ लिस्ट ऑफ फूल्स। अ लिस्ट सूची, लिस्ट का मतलब है सूची, ऑफ का मतलब है कि, फूल्स आप जानते हैं सब, मूर्ख लोग जो इसको बोलते हैं फूल। तो मूर्खों की सूची आज के हमारे टॉपिक का नाम है। शुरू करते हैं फर्स्ट पैरा। बीरबल वॉज वंस ऑर्डर्ड। तो बीरबल को एक बार ऑर्डर आदेश दिया गया बाय अकबर, राजा अकबर के द्वारा, टू प्रिपेयर अ लिस्ट। एक प्रिपेयर का मतलब है दोस्तों तैयार करने को, अ लिस्ट एक सूची तैयार करने का, ऑफ फूल्स मूर्खों की, इन द सिटी ऑफ आगरा, आगरा शहर में। बीरबल वेंट अराउंड द सिटी लुकिंग फॉर पीपल। तो जो बीरबल है वो क्या हुआ, घूमते रहे चारों ओर और लोगों को ढूंढता रहा। लुकिंग फॉर पीपल मतलब लोगों को ढूंढते रहना। तो बीरबल जो है वो शहर में चारों ओर घूम घूम कर लोगों को ढूंढता रहा। एंड एडिंग देयर नेम्स, और उसके नेम जो है वो जोड़ता गया, टू हिज लिस्ट ऑफ फूल्स मूर्खों की सूची में। वेरेवर मतलब जहाँ भी, एंड वेनेवर का मतलब है जब भी, ही सॉ वो देखता था, देम डूइंग समथिंग फुलिश। समथिंग फुलिश का मतलब है कोई भी मूर्ख जैसा कार्य करना या मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो जब भी वो कोई मूर्खतापूर्ण जो भी काम करता था तो उसे वो अपनी लिस्ट में जोड़ देता था, ऐड कर देता था, शामिल कर देता था। मीनवाइल, तो मीनवाइल का दोस्तों मतलब है कि उसी दरमियान या इसी बीच। अ मैन केम टू द कोर्ट, एक आदमी आया, केम मतलब आया, टू द कोर्ट दरबार में, टू सेल अ हॉर्स टू अकबर। टू सेल बेचने को, अ हॉर्स एक घोड़ा, टू अकबर अकबर राजा को। अकबर वॉज हाईली इम्प्रेस्ड विद द फाइन हॉर्स। तो अकबर राजा है वो हाईली इम्प्रेस मतलब दोस्तों बहुत प्रभावित हो जाना, तो उसको बोलते हैं हाईली इम्प्रेस्ड। तो वो अकबर राजा है वो बहुत क्या बोलते हैं, बढ़िया या बहुत प्रभावित हो गए थे विद द फाइन हॉर्स, उस बढ़िया अच्छे घोड़े से। द मैन सेड, तो उस आदमी ने कहा, माई लॉर्ड महाराज, आई हैव 100 सच हॉर्सेस टू सेल। मेरे पास मेरे पास है 100 सच हॉर्सेस, ऐसे 100 घोड़े, टू सेल बेचने के लिए। इफ़ यू वॉन्ट टू बाई देम, अगर आप उन्हें खरीदना चाहते हैं, देन आई विल गेट देम फॉर यू, तो मैं उन्हें आपके लिए लाऊंगा। अकबर सेड, अकबर ने कहा, यस हाँ, आई वॉन्ट टू बाई द हॉर्सेस, मैं घोड़े खरीदना चाहता हूँ। वाई डिड यू नॉट ब्रिंग ऑल ऑफ देम विथ यू। वाई डिड यू नॉट ब्रिंग, आपने क्यों नहीं लाया, ऑल ऑफ देम उन सभी को, विथ यू आपके साथ, तो तुम उन सभी को अपने साथ क्यों नहीं लाए। द हॉर्स डीलर रिप्लाइड, तो जो वो घोड़े का डीलर मतलब दोस्तों व्यापारी, तो उस घोड़े के व्यापारी ने उत्तर दिया, रिप्लाई किया, इट वुड हैव कॉस्ट मी अ लॉट ऑफ मनी। तो इट वुड हैव कॉस्ट मी, मुझे खर्चा करना पड़ेगा, अ लॉट ऑफ मनी बहुत सारे पैसों का, टू ब्रिंग देम विथ मी उन सभी को मेरे साथ लाने को। बट इफ़ यू गिव मी
1,00,000 गोल्ड कॉइन्स, लेकिन अगर आप देते हैं 1,00,000 गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन्स दोस्तों मतलब आप बोल सकते हैं सोने के सिक्के। तो यदि आप मुझे 1,00,000 सोने के सिक्के देते हैं, देन आई कैन ब्रिंग ऑल ऑफ देम इन 15 डेज। तो मैं उन सभी को 15 डेज 15 दिनों में ला सकता हूँ, उन सभी घोड़ों को मेरे साथ में। द हॉर्स डीलर वॉज गिवन द 1,00,000 गोल्ड कॉइन्स। तो वो जो हॉर्स डीलर घोड़े का व्यापारी था उसको दिया गया द 1,00,000 गोल्ड कॉइन्स, 1,00,000 सोने के सिक्के, फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी। रॉयल ट्रेजरी का दोस्तों मतलब है शाही खजाना। तो शाही खजाने से उस जो व्यापारी था घोड़े का उसको 1,00,000 सोने के सिक्के दिए गए। एंड ही लेफ्ट, और वो क्या चला गया। प्रॉमिसिंग टू कम बैक सून, ये वादा करते हुए या वादा करके कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा। कम बैक सून मतलब जल्द ही वापस आऊँगा। आफ्टर अ फ्यू डेज, तो कुछ दिनों के बाद, बीरबल रिटर्न फ्रॉम हिज सर्च फॉर फूल्स। तो बीरबल जो है वो वापस आ गए फ्रॉम हिज सर्च फॉर फूल्स, वो जो तलाश से वापस आ गए, मूर्खों की तलाश से वापस आ गए। अकबर वॉज सो हैप्पी विद द हॉर्स ही हैड बॉट दैट ही टुक बीरबल विथ हिम टू द हॉर्स। तो अकबर राजा जो है अपने खरीदे हुए घोड़े से इतना खुश हुआ कि वह बीरबल को अपने साथ घोड़े के पास ले गया। यहाँ दोस्तों देखिए आप, अकबर वॉज सो हैप्पी, अकबर राजा इतना खुश हुए कि विद द हॉर्स, उस घोड़े से, ही हैड बॉट, जो कि वो खरीद चुके थे, ही टुक बीरबल विथ हिम, तो राजा अकबर ने बीरबल को उसके साथ ले गए टू द हॉर्स, उस घोड़े के पास। अकबर शॉड द हॉर्स, तो राजा अकबर ने क्या किया, दिखाया वह घोड़ा। एंड आस्क्ड, और पूछा, इजंट दिस हॉर्स वंडरफुल, क्या यह घोड़ा अद्भुत नहीं है। वंडरफुल दोस्तों उसका मतलब है अद्भुत। तो क्या यह घोड़ा अद्भुत नहीं है, ऐसा वो बीरबल को पूछ रहे हैं। बीरबल अग्रीड दैट इट वॉज अ फाइन हॉर्स। तो जो बीरबल थे उसने अग्रीड का मतलब है सहमति भरना या सहमति व्यक्त करना, या आप बोल सकते हैं हामी भरना राजा के साथ ही। तो बीरबल ने सहमति व्यक्त की कि यह एक अच्छा घोड़ा है, एक अच्छा घोड़ा था। अकबर सेड प्राउडली, तो राजा अकबर ने गर्व से कहा, आई विल बी गेटिंग 100 सच हॉर्सेस इन 15 डेज। 15 दिनों में मुझे ऐसे 100 घोड़े मिल जाएंगे। अकबर ने ऐसा गर्व से कहा। बीरबल आस्क्ड, तो बीरबल ने पूछा, बट फ्रॉम वेयर विल यू गेट सच 100 हॉर्सेस। बट फ्रॉम वेयर, लेकिन आप कहाँ से, विल यू गेट, आपको मिलेंगे, सच 100 हॉर्सेस, ऐसे 100 घोड़े। तो बीरबल ने पूछा कि आपको ऐसे 100 घोड़े कहाँ से मिलेंगे। अकबर सेड, तो अकबर ने कहा, द हॉर्स डीलर हु गेव मी दिस हॉर्स विल ब्रिंग 100 मोर सच हॉर्सेस फॉर मी। तो ये जो व्यापारी था घोड़ा का, जिसने मुझे यह घोड़ा दिया है, वो लाएगा और 100 मोर, और 100 ऐसे घोड़े मेरे लिए। आई हैव गिवन हिम 1,00,000 ऑफ गोल्ड कॉइन्स फॉर द हॉर्सेस। तो मैंने दिया है 1,00,000 ऑफ गोल्ड कॉइन्स, 1,00,000 सोने के सिक्के, फॉर द हॉर्सेस, घोड़ों के लिए। बीरबल आस्क्ड सरप्राइजिंगली, तो बीरबल ने आश्चर्य से पूछा। सरप्राइजिंगली मतलब आश्चर्य से पूछना। तो बीरबल आस्क्ड सरप्राइजिंगली, बीरबल ने आश्चर्य होके पूछा, आश्चर्य से पूछा, यू हैव ऑलरेडी गिवन दैट मनी।
आप वह पैसा पहले ही दे चुके हैं। योर मैजेस्टी, महाराज। डू यू नो हु ही इज़, क्या आप जानते हैं वह कौन है। डू यू नो वेयर ही लिव्स, क्या आप जानते हैं वह कहाँ रहता है। डज एनीबडी नो हिम, क्या कोई उसे जानता है। नो सेड अकबर, नहीं, अकबर ने कहा। बीरबल सेड, देन, बाद में क्या, बीरबल ने कहा, देन हाउ कैन यू बी श्योर योर मैजेस्टी दैट द मैन इज ऑनेस्ट एंड विल ब्रिंग दोज हॉर्सेस। तो बीरबल ने कहा कि देन हाउ कैन यू बी श्योर योर मैजेस्टी, मतलब कि आप कैसे इतना आश्वस्त हो सकते हो, आप ऐसे पक्का कैसे बोल सकते हो महाराज, दैट कि द मैन इज ऑनेस्ट, ये जो आदमी था वो ईमानदार था, एंड विल ब्रिंग दोज हॉर्सेस, और वह लाएगा वापस उन घोड़ों को। अकबर सेड, राजा अकबर ने कहा, वेल, ठीक है, ही लुक्ड ऑनेस्ट, वह ईमानदार लग रहे थे या दिख रहे थे। आई एम श्योर ही विल कम बैक, मुझे पक्का यकीन है कि वह वापस आएंगे। बीरबल आस्ट, बीरबल ने पूछा, बट इफ़ ही डजंट, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करेगा, अगर वह वापस नहीं आया या अगर उसने ऐसा नहीं किया तो। अकबर सेड, ओह स्टॉप इट, तो अकबर ने कहा कि बंद हो जाओ, चुप हो जाओ, रोको इसे। ही विल ब्रिंग द हॉर्सेस, वह घोड़े को लाएगा। नाउ फॉरगेट ऑल दिस, यह सब भूल जाओ। टेल मी, और मुझे बताओ, हैव यू मेड द लिस्ट ऑफ फूल्स, क्या तुमने मूर्खों की सूची बना ली है। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी, यह लगभग तैयार ही है। बीरबल रॉट समथिंग ऑन द लिस्ट, तो बीरबल ने सूची पर कुछ लिखा। देन ही गैव इट टू अकबर, और बाद में उसने वह जो सूची थी वो अकबर को दे दी। एंड स्टूड क्वाइटली, और चुपचाप, स्टूड ये जो है दोस्तों स्टैंड का सेकंड फॉर्म, स्टूड मतलब खड़े रहे, क्वाइटली चुपचाप। तो बीरबल ने वो सूची जो थी वो अकबर के हाथ में दे दी और चुपचाप खड़े रहे। अकबर स्टार्टेड रीडिंग, तो राजा अकबर ने पढ़ना शुरू किया। एंड देन शाउटेड, और फिर क्या हुआ, उसने चिल्लाया और बोले, ये जो इन्वर्टेड कॉमा में दोस्तों वो देख रहे हैं कि ये जो है वो बोल रहे हैं, तो उसने क्या बोला, बीरबल, वाई इज माई नेम ऑन द वेरी टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ फूल्स, मूर्खों की सूची में मेरा नाम सबसे ऊपर क्यों है। ऐसा राजा अकबर चिल्लाकर बीरबल को पूछते हैं। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, जस्ट थिंक ओवर इट, जरा इस पर विचार करें। अ स्ट्रेंजर कम्स, स्ट्रेंजर का मतलब है दोस्तों अजनबी, तो एक अजनबी आता है। एंड ब्रिंग्स अ हॉर्स, एक घोड़ा लाता है। एंड यू गिव हिम अ लैख ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और आप उसे 1,00,000 सोने के सिक्के देते हैं। इजंट दैट फुलिशनेस, क्या यह मूर्खता नहीं है। फुलिशनेस का मतलब है दोस्तों मूर्खता, तो क्या यह मूर्खता नहीं है, ऐसा बीरबल ने अकबर राजा को कहा। अकबर सेड, अकबर ने कहा, बट हाउ कैन यू से जस्ट नाउ दैट आई एम अ फूल, लेकिन आप अब भी कैसे कह सकते हैं कि मैं मूर्ख हूँ। दैट मैन मे कम बैक विद द हॉर्सेस, वह आदमी घोड़े के साथ वापस आ सकता है। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, बट वी डोंट नो, लेकिन हम नहीं जानते। माय लॉर्ड, महाराज,
What if he doesn't come back? अगर वह वापस नहीं आया तो क्या? अकबर said, अकबर ने कहा, but बीरबल, लेकिन बीरबल, what if the man does come back in 15 days with all the 100 horses? लेकिन बीरबल, क्या होगा अगर वह आदमी सभी 100 घोड़ों के साथ 15 दिन में वापस आ जाए? बीरबल said, बीरबल ने कहा, he won't, वह ऐसा नहीं करेगा या वह नहीं आएगा, my lord, महाराज। अकबर said, राजा अकबर ने कहा, but what if he does? लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो, अगर वो वापस आ गया तो, then you will be proved wrong बीरबल। तो ये जो है वो अकबर राजा बोलते थे कि भाई then you will be proved wrong, तो आप गलत साबित होंगे, तो तुम गलत साबित हो जाओगे बीरबल। बीरबल said, बीरबल ने कहा, then I will cut your name from the top of the list of fools. Then I will cut your name from the top of the list of fools. तो फिर मैं तुम्हारा नाम मूर्खों की सूची में सबसे ऊपर से काट दूंगा। अकबर said, अकबर ने कहा, ओह दैट इज़ गुड, यह तो अच्छा है। बीरबल said, बीरबल ने कहा, बट आई विल राइट द नेम ऑफ द हॉर्स डीलर इन दैट प्लेस, लेकिन मैं आई विल राइट द नेम ऑफ द हॉर्स डीलर, में लिखूंगा वो जो घोड़े का व्यापारी था उसका नाम इन दैट प्लेस, उस जगह पे। अकबर said, अकबर ने कहा, यू मीन दैट, तो आपका मतलब यह है कि द हॉर्स डीलर कम्स टू गिव मी द 100 हॉर्स, अगर वह व्यापारी, वो जो व्यापारी घोड़े का व्यापारी कम्स आया, टू गिव मी द 100 हॉर्सेस, 100 घोड़े मुझे देने को, देन ही विल बी अ बिगर फूल, तो वह सबसे बड़ा मूर्ख होगा, देन एवरी वन हुज नेम्स आर रिटन हियर, तो जो अगर वो व्यापारी जो है घोड़े का, अगर वो 100 घोड़े के साथ वापस आ गया तो वह उन सभी से भी बड़ा मूर्ख होगा जिनके नाम यहाँ पर लिखे हैं, ऐसा अकबर राजा जो है कह रहे हैं। बीरबल said, तो बीरबल ने कहा, क्वाइट राइट, बिल्कुल सही, योर मजेस्टी, महाराज। अकबर कुड नॉट हेल्प लाफिंग एट बीरबल्स एवर रेडी विट, तो अकबर राजा जो है वो बीरबल की सदैव तत्पर बुद्धि, ये जो एवर रेडी विट मतलब सदैव तत्पर बुद्धि को देखकर हंसे बिना रह नहीं सके या उसकी हंसी को रोक नहीं सके। तो दोस्तों यहाँ हमारी जो स्टोरी हो एंड ऑफ होता है, ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन सून। कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, थैंक यू।